तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में बात करें बेटा, तो ऑलरेडी आपको हमने 15 लेक्चर पढ़ा रखा है। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। हम बात करें थोड़ा सा पहले लेक्चर को रिकैप करते, थोड़ा सा याद दिलाते, तो हमने आपको पढ़ा दिया था क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ा रहे थे, जिसके अंदर आपको 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे। जो सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कौन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला RLBP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको पढ़ा दिए, इसका फॉर्मूला, इसका न्यूमेरिकल सब करवा दिए। दूसरा क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला, इसका न्यूमेरिकल करवा दिए। उसके बाद आपके पास था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, इसका भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल दोनों करवा दिए। आज के क्लास में फोर्थ और लास्ट नंबर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। नाम क्या है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज के क्लास में इस ऑस्मोटिक प्रेशर को ध्यान से समझना, जैसे जैसे बता रहे हैं एग्जांपल के साथ। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन। यहाँ पे हमारा एक ही कोशिश है कि आपको हम जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, डल है, डर लगता है, मेरे साथ रहिए, जुड़ के रहिए। हम आपको अच्छा नॉलेज, बढ़िया से बढ़िया केमिस्ट्री करवा देंगे, बढ़िया मार्क्स लाएंगे। चलिए, हम यहाँ पे जेई नीट CBSE बोर्ड, जी हाँ, है ना, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया को कवर करते हुए पढ़ाते हैं। तो बिना टेंशन का आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस बैच का नाम है टाइटेनियम बैच, और टाइटेनियम बैच में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। सबसे पहला बात है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो वर्ड लिखा है ऑस्मोटिक सर, इसका मतलब क्या होता है पहले समझाइए। चलो, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है सर, प्रेशर का मतलब समझ में आता है एक तरह का फोर्स, है ना, दाब। हिंदी में क्या बोलते हैं सर, प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, दाब। क्या, दाब। अब ऑस्मोसिस क्या है सर, ऑस्मोटिक जो है ये वर्ड आया है ऑस्मोसिस से। किससे आया सर, ऑस्मोसिस से आया। ये ऑस्मोसिस है, ये जो ऑस्मोसिस है, ये हर एक जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, सभी के बॉडी में ये ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस होता है। यदि कोई भी सब्सटेंस अगर जीवित है, समझ रहे हो, लिविंग थिंग्स से बना हुआ है, तो उसके अंदर ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस होगा ही होगा। सर एग्जांपल समझाओ, मेरे को नहीं समझ में आया। देखो, ऑस्मोसिस की घटना का बेस्ट एग्जांपल समझाते हैं। जब तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, है ना, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, डंबल उठा रहे हो, या घर में बहुत सारा हैवी वर्क कर रहे हो, या बहुत ज्यादा रनिंग करते हो, देखना हमारे बॉडी से क्या होता है सर, स्वेट, पसीना बाहर आता है। देखते हो, हमारे बॉडी का जो स्किन है सर, उससे क्या होता है, पसीना बाहर आता है। पसीना यानी कि एक तरह का पानी, पानी है, वाटर है। वाटर मतलब जो सॉल्वेंट, हमारे बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं, वो क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के रूप में हमारे बॉडी में जाता है। हमारे बॉडी छोटी आंत, बड़ी आंत उसको पचाती है, जो न्यूट्रिशन के फॉर्म में हमारे बॉडी में डाल देती है। बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो जो ब्लड है उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है, जब हम बहुत ज्यादा हैवी वर्क करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे स्किन के थ्रू, छोटे छोटे स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छोटे छोटे छिद्र से क्या, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो जो बाहर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हमारे बॉडी से आ रहा है स्किन के थ्रू, उस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री के भाषा में ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या बोलेंगे सर, ऑस्मोसिस। हिंदी में इसको परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, परासरण कहते हैं। एक एग्जाम्पल हुआ सर, हमारे बॉडी से पसीना आना इज एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। और एग्जाम्पल दो सर, नहीं समझ में आया, चलो दूसरा देते हैं। तुम देखते होगे क्या, देखो हमारे पास एक बोतल पानी है। इस बोतल पानी में अगर हम इतना 100 ग्राम चना ले लें, तो चना क्या होगा सर, चना सारा पानी को अवशोषित करेगा, चना देखना फूल जाएगा, चना धीरे धीरे क्या होगा सर, फूल जाएगा। वैसे ही किशमिश ले लो, किशमिश, किशमिश को भी पानी में रख दो तो क्या होगा सर, ये बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर को अवशोषित करेगा, और किशमिश भी क्या होगा सर, फूल जाएगा। क्या होगा, फूल जाएगा। यानी कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे किशमिश हो गया, चना हो गया, पानी के अंदर रखोगे तो पानी को अवशोषित करता है। तो जो उसका ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का जो लेयर है, वो क्या कर रहा है, पानी को अंदर जाने दे रहा है। तो जो लेयर प्योर सॉल्वेंट को या वाटर मॉलिक्यूल जैसे सॉल्वेंट को अंदर जाने दे दे, ठीक है, उस परत को, जैसे हमारे स्किन एक परत है, किशमिश से ऊपर का एरिया एक परत है,
अंडा है, अंडा के ऊपर भी एक परत होता है, पतला सा जो छिलका होता है ना व्हाइट वाला, उसके अंदर भी एक परत होता है, एक झिल्लीदार परत होता है। तो जो झिल्ली केवल प्योर सॉल्वेंट को अंदर, प्योर पानी को अंदर जाने दे दे, उस झिल्ली का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि ऐसे समझो क्या, ये ऑस्मोसिस क्या समझो, ऐसे ऑस्मोसिस ऐसे समझो क्या, देखो एक बर्तन है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के बीच एक पतला सा झिल्लीदार परत लगाओ, ये बहुत पतला होता है, हम मोटा यहां दिखा रहे ताकि तुम चीजों को समझ सके। देखो यहाँ पे इधर क्या डाला हुआ सर, इधर पूरा का पूरा सोल्यूशन डाला हुआ है, क्या डाला हुआ सर, सोल्यूशन। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आता होगा कि सर सोल्यूशन कैसे मिलके बना होता है। बेटा ये है सोल्यूशन, तुमको पता है कि कोई भी सोल्यूशन जो दो चीजों से मिलके बना होता है, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट की मात्रा हमेशा क्या होता है सर, बिगर, सॉल्यूट का साइज क्या होता है सर, बिगर होता है, बड़ा होता है, जबकि सॉल्वेंट का साइज क्या होता है सर, स्मॉलर होता है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सॉल्वेंट के साइज। ठीक है, जैसे पानी में अगर तुम चीनी घोल दो, पानी में नमक घोल दो, पानी में यूरिया घोल दो, तो पानी का साइज और चीनी या नमक का साइज, पानी का साइज बहुत छोटा होगा। तो ये जो दिख रहा है यहाँ झिल्ली, इस झिल्ली में छोटे छोटे होल होते हैं, क्या होते हैं छोटे छोटे, इस झिल्ली में छोटे छोटे होल होते हैं, क्या होते हैं छोटे छोटे होल होते हैं। देखो अब इस होल से क्या होगा सर, इस होल से जो प्योर पानी है, प्योर पानी जो है वो क्या होगा, प्योर पानी इस होल से पास होकर इधर आ जाएगा, प्योर पानी क्या होगा, पास होकर इधर आ जाएगा। इधर जो आया इसी का नाम क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ये है सॉल्यूशन, वो है सॉल्वेंट, समझ रहे। हाँ। अब ये जो झिल्ली है दोनों कंटेनर के बीच लगा हुआ, इसका नाम क्या है सर, एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या, पूरा एसपीएम का नाम होता है सेमी परमिएबुल मेम्ब्रेन। क्या नाम है सर, सेमी परमिएबुल मेम्ब्रेन। अब देखो ये सॉल्यूशन जो है, इसका जो सॉल्वेंट पार्टिकल जिसका आकार छोटा होता है, ये इधर जाता है इस झिल्ली से। जैसे हम लोग ज्यादा काम करते हैं, बॉडी में क्या एक तरह से प्रेशर जनरेट होता है, जब हम हैवी काम करते हैं तो पसीना बाहर चला जाता है, समझ रहे हो, एक तरह से पसीना बाहर चला जाता है। तो एक तरह समझो कि जो हम हैवी काम कर रहे हैं ना अपने बॉडी के अंदर, एक तरह का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं जिसके कारण पसीना बाहर आ रहा है। ठीक वैसे ही अगर इस सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन के साइड एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए, एक पी एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया जाए, तो इस प्रेशर के कारण क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट जितना है वो सब इधर का इधर तो जाएगा, लेकिन प्योर तो देखो अगर कोई दरवाजा है तो उस दरवाजा से हम अगर इधर जा सकते हैं तो उस दरवाजा से बाहर भी आ सकते हैं। ऐसे समझो तुम एग्जाम लिखने गए तो आगे एडमिट कार्ड चेक करने वाला दरवान है, चेक करके अंदर जाने दे दिया। अब एग्जाम के टाइम तुम वापस आ सकते हो क्या, नहीं आ सकते, दरबान रोक लेगा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि फिर से आओगे फिर तुम चिट्टा पूजा लेके जा सकते हो, चोर चक्का, समझ रहे हो। तो वहां पे देखो यही वही काम यहाँ पे हो रहा है कि जो सॉल्वेंट इधर जा रहा था वापस भी आ सकता था, तो ये वापस ना आए इसलिए इधर से एक प्रेशर जनरेट किया गया। ऑस्मोसिस जो घटना हो रहा है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट को अलग करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इस ऑस्मोसिस में प्योर सॉल्वेंट वापस रिटर्न ना आए इसके लिए एक प्रेशर लगाया जाता है, और इस प्रेशर का नाम क्या है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और बेटा इसको किससे लिखेंगे हम लोग, पाई से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, पाई से, ठीक है, किससे लिखेंगे, पाई से। अब दूसरा समझो क्या, कि अब यहाँ पे जो झिल्ली है जिससे ये पास हो रहा था प्योर सॉल्वेंट, केवल सॉल्यूट को पास होने नहीं दिया, उसका नाम क्या है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या हिंदी में बोले तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो इसी बात को आज के क्लास में समझाते हैं। सबसे पहले एसपीएम क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या, तभी सिंपल बात हम बता दिए कि वैसा मेम्ब्रेन, वैसा वैसा मेम्ब्रेन, वैसा पतली झिल्ली जो केवल प्योर सॉल्वेंट, जैसे पानी जैसे सॉल्वेंट को ही पास होने दे दे, उसको क्या बोलेंगे सर, एसपीएम। देखो इसका डेफिनेशन लिखे, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डेफिनेशन है, क्या, द मेम्ब्रेन इन विच प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास, जिससे केवल प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होगा, ठीक है, थ्रू दी होल, उसके अंदर छोटे छोटे होल से, बट पासेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल पास नहीं होगा, लाइक सॉल्यूट, सॉल्यूट जैसे क्या बोले, जैसे नमक, चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, अगर ये सब पानी में घोल देंगे उसका साइज बड़ा है,
उसको पास होने नहीं देगा, केवल किसको होने देगा, प्योर सॉल्वेंट को, है ना। एक तरह से क्या अच्छा सेपरेट करने का तरीका है, किससे, एसपीएम से। तो वही बोलता है पासेज, बोलता है बट पासेज बिगर मॉलिक्यूल लाइक सॉल्यूट इज हिंडर्ड, इसको रोक दिया जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है बाय मेम्ब्रेन, प्रिवेंट बाय मेम्ब्रेन। बोलता है मेम्ब्रेन हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, और वैसा मेम्ब्रेन जिसके पास इस तरह का गुण होता है, आर नोन एज एसपीएम या सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। इस तरह के प्रॉपर्टीज वाले मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन बेटा हर जगह, हमारी स्किन भी इस मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है, किशमिश का ऊपर का परत काम करता है, चना का ऊपरी का परत काम करता है, मटर के दाना का ऊपरी परत काम करता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर का जो त्वचा है वो सब एसपीएम के जैसा काम करता है। पेड़ पौधा का जो पत्तियां है, पेड़ पौधे का जो छाल है, उस सब में पानी देखना बाहर की तरफ क्या उत्सर्जन होते रहता है ना, समझ रहे हो, वाष्पोत्सर्जन होते रहता है। तो वहां पे भी क्या ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा ही काम करता है। तो ये बोलता है क्या, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इसको दो प्रकार से बनाया जाता है, बनता है, एक नेचुरली एक आर्टिफिशियल। जितना भी तुम देखते हो आरओ मशीन में देखना अंदर में एक फिल्टर लगा होता है, वो फिल्टर देखना जैसे बर्तन धोने वाला स्क्रबर होता है ना, वैसे ही होता है। वो क्या है, फिल्टर भी एक तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही है। वही बोलता है ये दो प्रकार का होता है, एक एनिमल ब्लैडर या प्लांट सेल से मिलेगा एसपीएम, फ्रॉम फॉर्म बोलता है एसपीएम जो नेचुरली एनिमल के सेल से बना होगा या प्लांट के सेल मेम्ब्रेन से बना होगा, फॉर्म जस्ट बिलो दी आउटर स्किन। और जितने भी आउटर स्किन होते हैं, चाहे एनिमल का सेल के ले लो या प्लांट का सेल का ले लो, वो सब का सब क्या एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या हिंदी में तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है। वहीं हम बात करें आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियली जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना है उसका नाम है क्यूपरस हेक्सा फेरो साइनाइड, ठीक है, क्यूपरस हेक्सा फेरो साइनाइड, ठीक है। ये क्या है, आर्टिफिशियल एसपीएम, ठीक है। फॉर्मूला क्या है सर, क्यूपरस हेक्सा फेरोसाइनाइड, या फिर सिलिकेट, वैसा सिलिकेट जो निकेल से, आयरन से या कोबाल्ट आदि से बने होते हैं, वो भी कैसे काम करते हैं सर, एसपीएम के जैसा काम करते हैं। ये दो एग्जांपल है, इसको याद कर लो, ध्यान रख लो, एग्जाम में दे सकता है जो ऑब्जेक्टिव। एसपीएम को छोटा सा लिखा है क्या, कि मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल टू मूव अक्रॉस इट। देखो एक तरह से एसपीएम क्या बोल सकते हैं, एसपीएम एक तरह का मेम्ब्रेन है जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने से होकर के जाने देता है, सॉल्यूट को जाने नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। क्लियर सी बात है, यहां तक क्लियर है एसपीएम क्या है। अब एसपीएम के बाद आता है ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस तो हम समझा चुके हैं ऑलमोस्ट, फिर से हम समझाएंगे ऑस्मोसिस। हमारे बॉडी से पसीना का बाहर निकलना, पसीना का बाहर निकलना। बॉडी के अंदर क्या है सर, बॉडी के अंदर खूब सारा ब्लड है, हम काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या हम सांस तेजी से लेते हो, जब हम सांस तेजी से लोगे तो बॉडी के अंदर प्रेशर जनरेट ज्यादा होगा। अरे सांस लेंगे तो एक तरह से हमारा जो लंग्स है प्रेशर ही तो देता है ना बॉडी को, तो प्रेशर जनरेट जितना ज्यादा होगा हमारे बॉडी में, ब्लड उतना तेजी से फ्लो होगा। अब ब्लड जितना तेजी से फ्लो होगा, ये स्किन के थ्रू क्या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो निकल सकता है एज एसपीएम के रूप में, है ना, स्किन के रूप में एसपीएम, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या पसीना के रूप में बाहर होता है। उस घटना को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस, परासरण कहेंगे। क्या कहेंगे सर, ऑस्मोसिस। ठीक वैसे ही समझो, क्या इस पानी में अगर तुम चना को रख दो तो चना पानी को अपने अंदर खींच लेगा, तो चना जो पानी को केवल खींचेगा, इस पानी में तुम चीनी मिला दो, नमक मिला दो, देखना उसको नहीं खींचेगा। तो उस घटना को भी क्या कहेंगे सर, ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। तुम नमक के पानी में आम को रख दो, कच्चा आम को, देखना कच्चा आम सारा पानी बाहर छोड़ देगा, उस घटना को भी क्या कहेंगे सर, ऑस्मोसिस। तो समझो वही यहाँ पे है, देखो फिगर से समझो, देखो देखो ये क्या है सर, यहाँ पे देखो ये जो पतला सा झिल्ली लगा हुआ है इसका नाम क्या है सर, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो इधर क्या भरा हुआ है सर, इधर क्या भरा हुआ है सर, इधर देखो, इसमें 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 देखो हम पीला कलर थोड़ा सा डाल दे रहे हैं ताकि पता चले इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल भी है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है, कौन कौन सर? एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ये केवल किसको पास होने देगा सर? केवल सॉल्वेंट को ही पास होने देगा। ठीक है, देखो इधर क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या? स्मॉलर है, छोटा है। ठीक है, स्मॉलर साइज है। ठीक है, ठीक है, स्मॉलर साइज है किसके तुलना में? स्मॉलर साइज किसके तुलना में सर? सॉल्यूट के तुलना में। तो ये जो घटना है अपने आप सॉल्वेंट सॉल्वेंट जिधर सॉल्यूशन होगा उधर कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता उच्च होगी। और जिधर जा रहा है उधर क्या होगी? लो कंसंट्रेशन। अरे सिंपल समझो, ये पानी में पूरा पानी इस तरफ बोतल पूरा भर दे और यहां से पतला सा एक कपड़ा बांध देते ना और छेदा कर दे, पानी धीरे धीरे बाहर आएगा, लीक करेगा। क्यों? क्योंकि इधर खाली एरिया है, इधर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बाहर अपने आप जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। इसी घटना को क्या कहेंगे सर? ऑस्मोसिस। वही बोलता है क्या? द फेनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप सॉल्वेंट का फ्लो होने की जो घटना है, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम, एसपीएम के थ्रू, किधर से किधर? सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। इधर सॉल्यूशन है और इधर क्या? प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट के तरफ, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। इधर ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम मात्रा में तो कम कंसंट्रेशन है। बोलता हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नॉन ए ऑस्मोसिस। और इसी घटना को हम ऑस्मोसिस कहेंगे या फिर हिंदी में परासरण कहेंगे। तो ये डेफिनेशन है एसपीएम का और ऑस्मोसिस का, ये दोनों को कॉपी में लिखना, ये फिगर ड्रॉ करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है चीजों को समझने के लिए। क्लियर है? चलो आगे। आगे क्या है सर? आगे यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का भी हम बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिए। क्या? किशमिश का फूलना, चना का फूलना, हमारे बॉडी से पसीना निकलना, ये सब ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हमने लिख भी दिया है। तुम्हारी मम्मी देखना आम का अचार बनाती बनाती है। हाँ, देखना आम के अचार को क्या करती है सर? नमक और हल्दी और तेल में डाल करके सान करके शीशा के बयाम में रख देती है, बर्तन में। देखना धीरे धीरे आम क्या करता है सर? सारा अपना पानी छोड़ के सिकुड़ जाता है। तो जो पानी है उसके चमड़ी से जितना अमाउंट ऑफ वाटर है आम के अंदर, वो बाहर भेज रहा है। क्या हो रहा है? बाहर भेज रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल का कोई भी चीज अपने बॉडी से बाहर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उस घटना को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, वही बोलता है क्या? ए रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लूज वाटर एंड श्रिबल्ड इनटू पिकल। और ये सिकुड़ के अचार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहेंगे सर? ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। एक और घटना क्या है? बोलता है पीपुल टेकिंग ए लॉट ऑफ साल्ट। वे लोग जो बहुत ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करते हैं। तो नमक का सेवन करने से क्या होता है? बोलता है एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन। देखना वे लोग थोड़ा वो लोग थोड़ा उनका बॉडी थोड़ा फूल जाता है। फूल मतलब क्या? उनका बॉडी पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, पूरा सोसे बॉडी पूरा बॉडी क्या बोलता है? फूल गया है। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ज्यादा अमाउंट में नमक एब्जॉर्ब करने से या फिर कई बार बॉडी में कोई बीमारी होने से ऐसा होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो बोलता है क्या होगा सर? बोलता है इन टिश्यू सेल, टिश्यू सेल में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा जमा होने लगता है। दिस रिजल्ट इन द पुफीनेस और स्वेलिंग कोल्ड एडेमा। बोलता है इस कारण क्या होता है? जो देखो आंख का नीचे वाला जो एरिया है ना, ये एरिया, ठीक है, इसको पुपिन, ये बोलता है पुपिन, इसके पुपिनेस। ये पुपिनेस क्या होता है सर? फूलने लगता है, स्वेल करने लगता है। और इसको हम क्या कहेंगे सर? ईडीमा बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? ईडीमा। और इस किसके कारण हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होने के कारण हो रहा है। और इस घटना को हमारा सेल ही तो पानी को एब्जॉर्ब करके रख ले रहा है। इस घटना को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। इस घटना को भी क्या कहेंगे सर? ऑस्मोसिस कहेंगे। सिंपल से याद रखो, चना का फूलना, किशमिश का फूलना, हमारे बॉडी से पसीना का बाहर आना, आम का सिकुड़ना, आंखों के पलके का फूल जाना, ये सब एग्जाम्पल किसका सर? ऑस्मोसिस का। किसका एग्जाम्पल है? ऑस्मोसिस का। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे चलो सर, आगे क्या? अब बोलता है सर ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है। देखो अभी ही यहाँ पे पता चला, यहाँ ही ध्यान से देखो, यहाँ दो तरह का ऑस्मोसिस पता चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें देखो ये आम जो है सारा पानी मॉलिक्यूल बाहर कर रहा है ना, सारा सॉल्वेंट क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है आम से, तभी तो ये सिकुड़ गया। लेकिन इस केस में देखो ये क्या कर रहा है सर? वाटर मॉलिक्यूल अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है।
है ना। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर अंदर के तरफ एब्जॉर्ब किया तो इंडोस्मोसिस, अंतः परासरण। अगर कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ एक्सक्रिएट कर दिया, रिलीज कर दिया, तो बोलेंगे अति परासरण। क्या बोलेंगे? अति, बाहर चला गया। ठीक है, चलो इसी बात को यहां पे हमने समझाया है। क्या देखो ध्यान से, एक है इक्जोस्मोसिस, इक्जोस्मोसिस मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड। ठीक है, और दूसरा क्या, इंडोस्मोसिस। ठीक है, इनसाइड, इनवर्ट साइड। ठीक है, इनवर्ट साइड, अंदर की तरफ। ठीक है, देखो क्या लिखा, सिंपल सी बात, क्या, द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, कोई अगर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ भेज रहा है, या बाहर की तरफ अगर वाटर मॉलिक्यूल फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट, वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट फ्रॉम ए सेल थ्रू एसपीएम, एसपीएम के थ्रू अपने सेल से वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट को बाहर की तरफ भेज रहा है, तो उस प्रोसेस को हम इक्जोस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे सर? इक्जोस्मोसिस। ठीक है, बोलता है रेजिन्स, रेजिन्स का मतलब क्या, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, अगर तुम वेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड साल्ट, इसको अगर कंसंट्रेटेड साल्ट में रख दोगे तो ये सब का सब क्या कर देगा, श्रिंक करेगा, सिकुड़ जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर किया, जैसे फुला हुआ किशमिश को नमक के पानी में रख दो, देखना वो सारा का सारा पानी को बाहर छोड़ देगा। वही दूसरा एग्जांपल क्या, अगर तुम कच्चा आम को नमक के पानी में रख दो तो वो भी अपने सारा वाटर मॉलिक्यूल को क्या, बाहर कर देगा। बात समझ रहे हो? हाँ। आगे आता है सर इंडोosmosis, एक्जोosmosis के बाद क्या आता है सर, इंडोosmosis। इंडोosmosis क्या, अंतः परासरण। देखो अंदर की तरफ, क्या, अंदर की तरफ। देखो बोलता है क्या, द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, पानी का अंदर के तरफ बहना, द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सेल थ्रू एसपीएम। देखो बोलता था इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, पानी के अंदर के तरफ फ्लो होना सेल से, है ना। बोलता था इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सेल, एक सेल से पानी का अंदर के तरफ फ्लो होना थ्रू ए एसपीएम, एसपीएम के थ्रू, इज कोल्ड इंडोosmosis, इसको हम इंडोosmosis कहेंगे, इसको अंतः परासरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतः परासरण कहेंगे। ठीक है, बोलता है रेजिन स्वेल, रेजिन्स का मतलब क्या होता है, देखो ड्राई फ्रूट, रेजिन्स का मतलब एक तरह से ड्राई फ्रूट। अरे किशमिश, किशमिश वगैरह जितना किशमिश हो गया, छुआड़ा हो गया, ये सबको रेजिन्स बोला जाता है। ठीक है, स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन नॉर्मल वाटर, अगर ये सिंपल पानी में तुम चना रख दो, किशमिश रख दो, ये फूल जाएगा। तो पानी जब अंदर की तरफ जाता है तो इंडोosmosis। देखो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ गया, ठीक है, देखो इस घटना को क्या कहेंगे सर, इंडोosmosis। ठीक है, एक्जोosmosis में क्या सर, सिंपल देखो इसका भी फिगर ड्रॉ कर दो। वाटर मॉलिक्यूल क्या बाहर की तरफ छोड़ रहा है, तो इस समय इस सेल का नाम, इस सेल का क्या कहेंगे सर, इसका हो रहा है एक्जोosmosis। क्या हो रहा है, एक्जो, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस का दो टाइप है, एक्जो और इंडो, ये दोनों को कॉपी में लिख लो। क्लियर है? आगे चले सर, देखो आगे, आगे क्या है, अब आगे आता है हमारे पास क्या, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, देखो अब जो ऑस्मोसिस हो रहा है उस ऑस्मोसिस को रोकना पड़ेगा। जैसे अभी हम क्या बोले, हम क्या बोले कि देखो सिंपल समझो इस बात को, वहां तो ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ कॉपी में हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। इसको कॉपी में ड्रॉ करना, ठीक है। देखो उसको ड्रॉ करना या इसको, उसी को ड्रॉ कर लेना। अभी हम यहाँ पे समझा दे रहे, देखो समझो, देखो चीजों को समझो। ये एसपीएम है, ये तो पता है ना। देखो इसमें कलर डाल दे रहे और देखो, देखो ये पानी क्या होगा, यहाँ से प्योर सॉल्वेंट पास होगा, प्योर सॉल्वेंट यहाँ से क्या होगा सर, पास होगा। देखो इधर जो आया क्या है, प्योर सॉल्वेंट पास हुआ। देखो
यहाँ पे क्या, यहाँ पे PATM प्रेशर लग रहा है। पी मतलब क्या, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। यहाँ पे पी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, मतलब नीचर वाला। अब क्या है सर, यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाएंगे। क्या होगा सर यहाँ पे, पाई, पी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर क्यों लगाएंगे, देखो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर इसलिए लगाना है ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल अपने से, है ना, एसपीएम का काम क्या था, एसपीएम का अपना नेचर था कि प्योर सॉल्वेंट को पास होने देगा, प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से उधर जाने देगा, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट को उधर जाने देगा। लेकिन सॉल्वेंट का साइज तो छोटा है। देखो अगर मान लो एक दरवाजा है, एक दरवाजा से मतलब दरवाजा इतना छोटा है कि केवल हम पास हो सकते हैं, मेरे साथ एक हाथी है, हाथी पास तो नहीं हो सकता है। अगर हम छोटे दरवाजा से अंदर गए हैं तो उस दरवाजा से बाहर निकल भी सकते हैं, ये तो क्लियर है। बड़ा साइज हाथी नहीं जाएगा, सिंपल समझो। वैसे ही सॉल्यूट यहां नहीं जाएगा, केवल और केवल सॉल्वेंट जाएगा, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट गया है तो ये सॉल्वेंट रिटर्न भी तो आ सकता है सर, हाँ बिल्कुल आ सकता है। अगर अंदर आ गया, जैसे हम लोग मान लो ये हाथ है, काम के बहुत ज्यादा पसीना बाहर चला गया, अगर ये हाथ को 1 घंटा पानी में डुबा दे या 10 मिनट पानी में डुबा दे, अगर ये पानी सोख ले तो क्या होगा, तो बताओ कितना खराब हो जाएगा। अगर मान लो कि हम आधा घंटा काम किया, हमारे बॉडी से पसीना निकला आधा लीटर, ठीक है, अगर समझो हम पानी में कूद गए और हमारे बॉडी में लीक कर जाए और हम 10 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर, मोटा मोटा ऐसे चले लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, कि हमारे बॉडी प्रेशर लगाए हुए, बाहर वाला चीज को अंदर आने नहीं देगा, अंदर से बाहर जाने देगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया कि प्योर सॉल्वेंट उधर जा सकता है, प्योर सॉल्वेंट अंदर आ सकता नहीं। तो जो प्रेशर यहाँ पाई लगाना बेटा, इसी प्रेशर का नाम है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो अब डेफिनेशन समझ गया फिगर, वही फिगर यहां भी समझाया कि ये है नॉर्मल प्योर वाटर, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन से सॉल्वेंट इधर आए और वापस रिटर्न ना जाए, इसके लिए यहाँ पे देखो, इसी के लिए एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या, इसी के लिए कलर चेंज कर लो, हाँ, इसी के लिए क्या, ये वापस ना, इसी के लिए क्या, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया गया, इसका नाम क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वही बोलता है क्या, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये वाटर सॉल्यूशन के ऊपर ही प्रेशर लगाया गया, बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप किया है, विच जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को रोक सके, अंदर की तरफ आने से प्योर सॉल्वेंट को रोके, मतलब एक तरह से ऑस्मोसिस को रोक दे, ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ वापस ना आ सके एसपीएम के थ्रू, इज कोल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और उस प्रेशर का क्या बोलते हैं सर, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो एकदम सिंपल सा है डेफिनेशन और फिगर, इसको कॉपी में लिख लो, याद कर लो, बहुत ही आसान है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हमेशा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलो सर, अब आगे क्या है, अब आगे यहाँ पे देखो उसी बात को यहाँ हम दूसरे फिगर में समझा रहे हैं, देखो ध्यान से, क्या ये सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे क्या है सर, ये सॉल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है, चाहो तो इस पिक्चर को लिखो या नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल समझो। देखो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, देखो इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, C1 का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू C1। देखो ये सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट तो इधर आ गया, प्योर सॉल्वेंट इधर आ गया, लेकिन ये वापस इधर ना जा सके, इसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया जाता है, और इसी प्रेशर का नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वही बोल रहा है कि द एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है साइड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, उसी को क्या कहते हैं सर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये भी फिगर ड्रॉ कर लो, ये भी फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद ये भी फिगर को ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब आगे चलो सर, अब देखो जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, चाहे तुम RLBP का बात करो, चाहे तुम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बात करूं, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बात करूं, या ऑस्मोटिक प्रेशर का बात करूं, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज रॉल्स लॉ से ही रिलेटेड हैं, सबके रॉल्स लॉ ही वर्क करता है। देखो पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में केवल 2 लॉ, एक रॉल्ट लॉ, एक हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे काम करता है, ये तो बता चुके हैं, लेकिन रॉल्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे अकेले राज करता है, अकेले इसी का हुकूमत चलता है, किसका, रॉल्स लॉ का, ठीक है। चलो ये क्या कहता है सर, सीधा सीधा बोलता है, जो देखो ये पूरा एक तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है पूरे सॉल्यूशन पे ही लग रहा है,
तो सॉल्यूशन का क्या होता है, अपना कंसंट्रेशन होता है, अपना वॉल्यूम होता है, समझ रहे हो। अब इसमें प्रेशर लगेगा, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन तो है ही, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना, बात समझ रहे हैं। तो वही ये बात है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे एक रिलेशन है क्या, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर टी का, ठीक है। वही बोलता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। तो ये बोलता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अब जानते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट डालते हैं, तो उस कांस्टेंट का नाम क्या है सर, पाई इक्वल टू आर इंटू सी इंटू टी। अब देखो ये आर इंटू सी इंटू टी को प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या लिखते हैं, पाई बराबर सी आर इंटू टी। बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पाई बराबर क्या, पाई डायरेक्ट सी आर टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर आर क्या है, सर आर यहाँ पे मोलर गैस कांस्टेंट। देखो इसी फॉर्मूला को यहाँ लिखे पाई, देखो उस फॉर्मूला को वहां लिखो या यहां से लिखो, कोई फर्क पड़ता, यहां से लिखना, ठीक है, वहां पे बस समझाने के लिए। पाई डायरेक्ट सी इंटू टी, तो आर लाइन कांस्टेंट, पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है कंसंट्रेशन, आर क्या है मोलर गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। तो मेन इक्वेशन हमारा यहाँ पे आ गया पाई इक्वल टू सी आर टी। अब आर क्या है सर, देखो आर जो है एक मोलर गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू अलग अलग यूनिट के साथ अलग अलग होता है। देखो एक वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। दूसरा देखो क्या, दूसरा देखो क्या, दूसरा आर बराबर क्या है, दूसरा आर बराबर है 8.314 जूल पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। और एक और है क्या, आर बराबर क्या 8.314, थोड़ा सा इसका यूनिट बदलेगा, तो ये यूनिट को आपको याद रखना है, ठीक है, लीटर 80 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये चार वैल्यू है आर का। देखो ये चार वैल्यू जो आर का है ना, अलग अलग टाइम अलग अलग आएगा, तो ये दो वैल्यू तुम हमेशा याद रखना, एक 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, दूसरा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये दो यूनिट सबसे ज्यादा यूज होता है, तीसरा चौथा यूनिट यूज होता है, लेकिन बहुत केस में आर का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी किसी केस में नहीं दिया रहता, इसलिए दो को याद रखना, ठीक है। हाँ, अब देखो सर पाई सी क्या है सर, सी यहाँ पे एक तरह का कंसंट्रेशन है, सी क्या है सर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब एक तरह का क्या, मोलारिटी, मोलारिटी। तो कंसंट्रेशन का क्या होता है सर, मोल्स बटे क्या, वॉल्यूम, ठीक है। मोल क्या, मोल होता है यहाँ पे डब्ल्यू बी बाय एम बी। वॉल्यूम क्या होता है सर, वी बटे क्या 1000 अगर एमएल में दिया है तो, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा सर डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू क्या 1000 बाय क्या वी एस। क्लियर है, क्लियर है, मोलारिटी बराबर ऐसे। तो चाहो तो तुम पाई इक्वल टू सी आर टी, सी इक्वल टू क्या लिखा एम बी बाय वी एस, सी बराबर क्या एन बी बाय वी एस, और एन बी क्या है सर डब्ल्यू बी बाय, ठीक है। तो पाई बराबर एन बी बाय वी एस आर इंटू टी, और एन बी बटे क्या एन बी बटे वी एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एन बी बराबर पुट कर सकते हैं क्या एन बी बाय, देखो एन बी बराबर क्या पुट कर सकते हैं सर डब्ल्यू बी बाय एम बी, ठीक है। तो इसको पुट करो, जैसे ही इसको पुट करोगे देखो इक्वेशन बदल जाएगा, क्या होगा बदल के सर, देखो यहाँ पे क्या था सर वहां पे, पाई बराबर क्या एन बी बराबर डब्ल्यू बी बाय एम बी बाय वी एस था, इंटू क्या आर इंटू टी, यही था। तो हमको मीन होता है ना एम बी निकालना, देखो मेन होता है एम बी निकालना, अगर एम बी निकालना होगा, देखो एम बी को इधर ले आओ, डब्ल्यू बी बाय पाई इंटू
वी एस इंटू आर इंटू टी। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एम बराबर क्या, डब्ल्यू बी बाय पाई इंटू वी एस, पाई इंटू वी एस आर इंटू टी। देखो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो चाहो तो वो फॉर्मूला लिखो या उसी फॉर्मूला को यहाँ लिखा हुआ है, एम बी बराबर क्या, डब्ल्यू बी आर इंटू टी पाई इंटू वी एस। और यही क्या है हमारे पास, देखो मेन यहाँ पे मोलर मास, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखोगे, चाहे आर एल बी पी का बात हो, चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बात हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का बात हो, हर एक केस में बेटा केवल और केवल हमारा मकसद होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी हम मोलर मास को निकाले हैं। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन ऑस्मोटिक प्रेशर। मोलर मास सॉल्यूट का निकालेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, है ना? तो इस इक्वेशन को लिखो यहाँ पे। देखो अब देखो, अब इसी के आधार पे, देखो इसके आधार पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन को तीन तरीके से और डिफाइन किया गया है। देखो उधर तो हम सॉल्यूशन को बांटे थे, है ना, कंसंट्रेशन के आधार पे, कंपोनेंट के आधार पे, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन को ऑलरेडी तीन प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन? एक है आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक। अब ये आइसोटोनिक क्या है सर, हाइपरटोनिक क्या है, चलो इसको हम एग्जांपल से सीधा समझाते हैं। देखो यहाँ पे हमने फोटो ऐड कर रखा है, फोटो को देखो। अभी हमने बार बार बोला था क्या कि अगर इस पानी में तुम किशमिश का दाना रखो, इस पानी में किशमिश का दाना रखो, देखो किशमिश का दाना क्या होगा, फूल जाएगा, यानी कि पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हो? देखो जैसे ये मान लो किशमिश का दाना है, क्या सर, ड्राई ग्रेप्स था, ठीक है, ड्राई ग्रेप्स, अंगूर, सूखा अंगूर था। पानी को ये क्या किया सर, एब्जॉर्ब किया, पानी को एब्जॉर्ब किया। देखो ये पानी का अपना प्रेशर है, पानी का अपना प्रेशर होता है, पानी का अपना प्रेशर मान लो पाई वन, ठीक है। अब ये क्या है सर, ये ग्रेप्स, इसका भी अपना प्रेशर है क्या, पाई टू, क्या, पाई टू। अब ये क्या करेगा, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब। अब सवाल है ये पानी को एब्जॉर्ब कब करेगा, जब, देखो अरे समझो, पानी को एब्जॉर्ब कम कब 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 एब्जॉर्ब करेगा, इसे मान लो कि हमको, मेरा बॉडी को हमको बहुत ज्यादा मारा, ऐसा समझो को बहुत ज्यादा हमको मारा, समझा, कब मारेगा, जब मेरे पास ताकत कम होगा उससे, तभी तो मारेगा। और जब बहुत ज्यादा हमको मारेगा तो मेरा मुंह कान क्या फूल जाएगा। तुमको भी कोई बहुत को मारेगा तो तुम्हारा मुंह कान फूल जाएगा, समझ रहे हो? ठीक वैसे समझो, क्यों फूला, क्योंकि तुम्हारा जो पावर था, तुम्हारा जो प्रेशर था कम था। वैसा ही सवाल यहाँ पे है, वैसा ही हाल इसका है कि पाई टू, पाई वन का प्रेशर सर ज्यादा है पाई टू से, तो इसके कारण प्रेशर ज्यादा होने के कारण सारा पानी इसके अंदर घुस गया, सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होने के कारण सारा पानी इसके अंदर घुस गया और ये फूल गया। और इस तरह की घटना को बोलते हैं हाइपो, हाइपो हो गया, इसी के अंदर घुस गया, हाइपोटोनिक हो गया। क्या हुआ सर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ। दूसरा क्या सर, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, देखो ये पानी का अपना प्रेशर है, इस पानी के प्रेशर को हम मान लिए पाई वन, ठीक है। अब ये जो है ये एक सेल है, क्या है सर, ये सेल है, कौन सा सेल है पता नहीं, मान लो एक सेल है, ठीक है, सिंपल। अब इसका अपना प्रेशर है, इसका प्रेशर है पाई टू। अब है क्या सर कि ये पाई वन जो है ना पाई टू के बराबर है, मतलब दोनों का पावर इक्वल है। जैसे समझो एक रस्सी वाला खेल, समझियो रस्सी वाला खेल, दो तरफ दो आदमी को लगा दो, दोनों के पास इक्वल एनर्जी है। अब इक्वल एनर्जी दोनों के पास है, दोनों क्या, एक रस्सी को खींचने दो और रस्सी को बीच में एक पोल से बांध दो, क्या पोल इसके तरफ जाएगा या इसके तरफ जाएगा? सर कहीं नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है, पावर है। तो ना इधर जाएगा रस्सी ना इधर जाएगा, जहां है वहीं रहेगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, क्या कि पानी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों इक्वल है, और ना पानी अंदर गैन हो रहा है ना रिलीज हो रहा है। इस केस में इस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अब लास्ट आओ हाइपरटोनिक, मतलब हाइपर हो गया, हाइपर मतलब गुस्सा आ गया। अब समझो तुमको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तुम क्या करेगा, किसी को जाके पीट दोगे, क्या करोगे, पीट दोगे। पीटने से क्या होगा सर, तुम्हारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? तो तुम क्या होगा, पिचक जाओगे, पिचक जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा पावर था, तुम किसी को पीट दिए, तुम्हारा एनर्जी क्या पिचक, तुम्हारा एनर्जी कम होगा, तुम थक जाओगे। वैसा ही हाल यहाँ पे हो रहा है। देखो ये इसके अंदर का प्रेशर क्या सर, बहुत ज्यादा हाई है,
इसका प्रेशर पाई 2 और पानी का प्रेशर क्या पाई 1। देखो पाई 1 का प्रेशर ज्यादा था तो ये पानी क्या किया सर, बाहर कर दिया, रिलीज क्या होगा, बाहर दे दिया, बाहर रिलीज कर दिया। खुद में क्या, नेट वाटर लॉस, सेल श्रिंक, ये श्रिंक कर गया। कब श्रिंक करेगा सर, जब पाई 1 प्रेशर बहुत कम होगा पाई 2 से, मतलब सेल का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, ये तीनों तरह के सॉल्यूशन अभी हम बताएं फिगर से। अब इसको डेफिनेशन वाइज दे देते हैं, क्यों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों तुम्हें पूछ देता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक्सप्लेन कीजिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक्सप्लेन कीजिए, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेशन। ठीक है, तो चलो ये भी पिक्चर ड्रॉ कर लो। अब डेफिनेशन की बारी। डेफिनेशन से पहले एक है प्लाज्मोलाइसिस। ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है सर, देखो प्लाज्मोलाइसिस एक तरह से एग्जांपल है, समझो चीज। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, देखो बोलता है व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, यदि कोई सेल को हम किसी सॉल्यूशन के अंदर रख दे, जैसे मान लो इस पानी के अंदर किशमिश के दाना को रख दो। ठीक है, बोलता है क्या, व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन हैविंग इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर, यदि उस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो यहाँ पे ये पानी है, इसके अंदर एक सेल रख दिया। ठीक है, देखो ये सेल है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, इस सेल का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1। ठीक है, बोल क्या रहा, ध्यान देखो, बोलता है व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेल, बोलता है क्या, सेल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन हैविंग इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेल से वाटर पासेस आउट द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। देखो अगर इसका प्रेशर ज्यादा हो जाए, किसका, सेल का, मतलब पाई 2 जो है ज्यादा है पाई 1 से, तो सेल क्या करेगा सर, अपना सारा पानी बाहर छोड़ देगा, सारा पानी बाहर छोड़ देगा, और खुद क्या करेगा, खुद यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वही बोलता है व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेल से वाटर पासेस आउट ऑफ द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण पानी बाहर सारा चला जाएगा। वही दूसरा क्या बोल रहा है, कंसिक्वेंटली, ठीक इसके परिणाम स्वरूप सेल मटेरियल श्रिंक, सेल मटेरियल धीरे धीरे क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, द ग्रेजुअल श्रिंकिंग ऑफ द सेल, और इसी तरह कोई सेल कंटिन्यू अपना वाटर मॉलिक्यूल बाहर छोड़ते चले, जैसे आम को रख दो नमक के पानी में, लेकिन एक दिन में आम नहीं सिकुड़ता है, पहले थोड़ा सिकुड़ा, फिर दूसरा दिन फिर थोड़ा सिकुड़ा, तीसरा दिन फिर और थोड़ा सिकुड़ा, धीरे धीरे पूरा सिकुड़ जाता है जब उसका सारा पानी बाहर चला जाता है। तो बोलता है इस घटना को हम क्या बोलेंगे, कंसिक्वेंटली सेल मटेरियल श्रिंक, ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर श्रिंक करता है, द ग्रेजुअल श्रिंकिंग ऑफ सेल मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इस घटना को क्या कहेंगे सर, प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, हाँ चलो तो इसको आप कॉपी में लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, अब आता है सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हमने क्या बोला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करेगा सर, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा। चलो फोटो छाप देते नीचे, सिंपल समझो क्या, देखो ठीक है, ये क्या है सर, ये सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सर, पाई 1। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेल डाल दो, इसके अंदर एक सेल डाल दो, क्या, ठीक है, इसका अपना प्रेशर है मान लो क्या, पाई 2। अब पाई 2 प्रेशर क्या है सर, पाई 1 प्रेशर ज्यादा है पाई 2 से, तो सेल क्या होगा, स्वेल करेगा, क्या करेगा सर, स्वेल करेगा, फूल जाएगा, और इस घटना को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्या बोलेंगे सर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर, कम हो जाए, देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तुलना में सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय एसपीएम, और जिस एसपीएम से ये सेपरेट होगा, देखिए ये इसका पहला जो ऊपरी लेयर है क्या है, एसपीएम है, बोलता सेपरेटेड बाय एसपीएम नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उस केस में इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में होगा क्या, बोलता इन दिस केस वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, इस केस में वाटर जो सेल के अंदर घुस जाएगा, और इफ प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन दे वुड स्वेल,
और इस कंडीशन में अगर इसको पानी के अंदर रख दें तो ये क्या हो जाएगा सर, फूल जाएगा। क्या होगा, ये फूल जाएगा। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ। आगे चलो सर, हाइपरटोनिक के बाद हाइपोटोनिक। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है सर, देखो सबसे पहले यहाँ पे हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। तो कोई मिनट, इसको हम इसको चलो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखना क्या हुआ सर हमको, हाइपरटोनिक। चलो आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, ये पीडीएफ के फॉर्म में हम सुधार देंगे जब अपलोड करेंगे, ठीक है। इसका नाम भी हाइपरटोनिक होगा और यहाँ पे भी इसका नाम, देखो दोनों जगह पे नाम क्या लिखना पड़ेगा मुझे, देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान दो, अब क्या ध्यान दो सर, यहाँ पे देखो बोलता है क्या, ये होगा क्या, देखो इसका भी पिक्चर ड्रॉ कर देते, पिक्चर सबका हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखो तो इसके अंदर अगर जो सेल डाला हुआ है, ठीक है, हाँ, सेल का प्रेशर क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, पाई 1। अगर पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और पाई 2 क्या है, ज्यादा है, तो ये पानी क्या करेगा सर, बाहर की तरफ छोड़ेगा, बाहर की तरफ छोड़ेगा, बाहर की तरफ छोड़ेगा, बाहर की तरफ छोड़ेगा। और जब ये पानी बाहर छोड़ेगा ये खुद को क्या करेगा सर, श्रिंक कर लेगा। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और इस तरह के सॉल्यूशन, इस तरह की घटना को क्या बोलेंगे सर, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। बोलता है क्या, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाई हो जाए सेल का, देन दैट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय एसपीएम, एसपीएम से जहां सेपरेट होता उसके बाद, ठीक है, इज नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इन केस ऑफ वाटर, इन दिस केस वाटर विल फ्लो आउट द सेल, इस केस में सेल वाटर से सेल बाहर चला, सेल से वाटर बाहर चला जाएगा और दे वुड श्रिंक, और ये क्या हो जाएगा सर, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को, इस तरह के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। चलो अब लास्ट आया हमारे पास क्या, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को हम समपराशरी हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं सर, समपराशरी। इस केस में क्या होता है सर, इस केस में जो है पूरा सॉल्यूशन ड्रॉ करो। इस सॉल्यूशन में एक इस प्रकार का सेल होता है ना। इस तरह के सॉल्यूशन के केस में एक इस प्रकार का सेल होता है, ठीक है, जिससे पानी ना बाहर जाता ना पानी अंदर आता है, पानी ना बाहर जाता पानी अंदर आता है, पानी कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो इस केस में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1। ना पानी ये लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, मतलब पाई 1 बराबर क्या, पाई 2। जहां पे पाई 1 बराबर पाई 2 होता ना वाटर वहां ज्ञान होता ना लूज होता, इस केस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। होता टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए तापमान पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सेम हो जाए तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नॉन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर इस तरह के सॉल्यूशन में कोई तरह का मूवमेंट दिखा जाता नहीं, मतलब एक तरह से पानी ना तो ये लूज करता है ना ही गेन करता है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, तो लिख लीजिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं सर, इसका एग्जांपल है। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, दोनों देखो दोनों सॉल्यूशन तो इक्वल है, तो कंसंट्रेशन भी क्या, C1 बराबर C2 पाई 1 बराबर पाई 2, पाई 1 बराबर क्या, पाई 2। पाई 1 क्या है सर, पाई 1 बराबर है यहाँ पे क्या, पाई 1 बराबर N1/V1 R × T, पाई 2 बराबर क्या, N2/V2 R × T, यही तो है ना। अब क्या जानते हैं, आइसोटोनिक देखो पाई 1, देखो N1 इधर लेके आया तो पाई 1 V1 बराबर N1 RT,
सेकंड सॉल्यूशन के लिए पाई टू बी टू एन टू आर टी, ये दोनों इक्वेशन है। अब हम जानते हैं क्या पाई वन बराबर पाई टू, दोनों इक्वेशन पुट कर दें, पाई वन की जगह पे एन वन वी वन आर इंटू टी, एन टू वी टू आर इंटू टी। चलो तो यहाँ पे पुट कर दिया गया पाई वन पाई टू, एन वन बाय वी वन आर इंटू टी, आर टी कट गया, क्या बचा सर एन वन बाय वी वन बराबर एन टू बाय वी टू। देखो क्या बचा सर यहाँ पे एन वन बाय वी वन एन टू बाय वी टू। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना? हाँ, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए बेटा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, कौन? एन वन बाय वी वन बराबर एन टू बाय वी टू। बोलो कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना? आगे चले, देखो आगे, इस देखो ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पे काफी सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है? ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? चलो अब आप आगे आ गया आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर ओ। क्या नाम है? आर ओ। तुम लोग आर ओ का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, आर ओ का नाम सबको पता, आर ओ का पानी पीते हैं हम, कैंट, ओरल, क्या क्या है ना, आर ओ मशीन का प्रचार आते रहता है, टीवी में देखता होगा, है ना? जो हम पी रहे हैं ये भी आर ओ का फिल्टर पानी है ना, जो घर में बड़ा बड़ा गैलन में पानी आता है वो भी आर ओ से ही फिल्टर होकर के आता है। जितने बड़े बड़े फिल्टर वाले मशीन बने होते हैं ना, वो सब ये इसी घटना, इसी कॉन्सेप्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है सर? रिवर्स ऑस्मोसिस जो है एक तरह से क्या करेगा, पूरे प्योर सॉल्वेंट को बाहर कर देता है और इंप्यूरिटीज को पूर्ण रूप से अलग कर देता है, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे पिक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, पिक्चर में सीखो, इस पिक्चर को समझो, रिवर्स ऑस्मोसिस के इस फोटो को समझो ध्यान से। देखो ऑस्मोसिस जब भी तुम पढ़ोगे तो यहां पे एसपीएम लगा तो होगा, ठीक है? अब देखो सर इधर क्या है, इधर भरा रहेगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो ध्यान से, हम रेड कलर से दिखा रहे हैं इंप्यूरिटी, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है, इंप्यूरिटी, ठीक है? अब देखो इधर जो है क्या है, यहाँ पे एक ठो जो जमा हो रहा है प्योर वाटर, क्या है? अब यहाँ पे क्या, इसको इतना जोर से दबाना है, इसको इतना जोर से, इतना हाई प्रेशर लगाना है, देखो यहाँ पे इसको इतना हाई प्रेशर लगाना है, देखो ध्यान से, पी एक्सटर्नल प्लस पाई, पाई तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा ही होता है, जो इसको इधर आने से रोकता है, इसको इधर आने से क्या रोकता है, लेकिन इसके अलावा देखो एक दरवान है, तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, क्या कि एक रूम है, एग्जाम हॉल है, वहां बैठने का संख्या था 20, कितना? 20, लेकिन क्या 20 सीट है। अब एग्जामिनर क्या किया, एकदम दो तीन गो और दरवान खड़ा किया, नहीं इसमें 30 बैठाएंगे, 10 कोई को जबरदस्ती डाल दिया, क्या किया? जबरदस्ती, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया। ठीक वही, तो क्या हुआ, जो बाहर में 10 बच्चे थे अंदर जाना ही पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि प्रेशर लग रहा है। तो ठीक यही काम समझो यहाँ पे, कि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा, इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट है वो उधर चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा सर? देखो इस सॉल्यूशन से पूरा सॉल्वेंट उधर ट्रांसफर होगा, इधर क्या बचेगा? केवल सॉल्यूट बचेगा। अब ये सॉल्यूट क्या हो सकता है सर? ये जो सॉल्यूट है बेटा, एक तरह से अगर समुद्र के पानी को अलग करोगे तो ये एक तरह का इंप्यूरिटीज है, घर में भी तुम अलग करते हो आरओ से पानी, तो क्या होता है? इंप्यूरिटीज ही होता है, ठीक है? अब ये इंप्यूरिटीज तुम सॉल्ट ले लो, अगर समुद्र के पानी से अलग करो तो सॉल्ट के रूप में अलग करोगे, या कहीं और से अलग कर रहे हो तो कोई अदर अमाउंट ऑफ चीजें अलग करोगे।
मतलब एक तरह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा, उसके कारण सारा का सारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर ट्रांसफर हो गया, और यहां से हम लोग क्या अलग करके निकालने प्योर वाटर। आरओ मशीन में सेम यही काम होता है, और इसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे सर? वही बोलता है व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाया जाता है अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर, इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो पहले से लगा था उसके तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, देखो पहले से जिसे हम बोले क्या कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने के लिए दरवान लगा था, लेकिन 20 आदमी का सीट था। अब 30 को अगर अंदर भरना, एक और दो और लगा दिया कि चलो 2 आदमी और दरवान लगा दो, हाई प्रेशर जनरेट करेगा, 30 अंदर बैठ जाएगा। ठीक वही काम, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया ताकि जो बचा खुचा जो सॉल्वेंट है सब का सब प्योर हो जाए। तो उस घटना को देखो बोलता है व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू ऑन द सॉल्यूशन इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, जो भी यहाँ सॉल्वेंट बचा सबका सब प्योर सॉल्वेंट की तरफ चला जाएगा। और इस घटना को हम, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में आरओ कहते हैं। और इसी चीज का डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, पानी को प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर के अंदर सब फिल्टर मशीन वगैरह में इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो आगे। अब देखो यहाँ पे जो पिक्चर छापा हुआ, इस पिक्चर को छाप लेना जरूर। देखो यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर लगाया गया, जैसे सॉल्ट वाटर जो है या कंटामिनेंट्स का मतलब इंप्यूरिटीज, ये सब का सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे ये सब इसको छाट करके इंप्यूरिटीज को इधर रख देगा, और प्योर वाटर इधर आ जाएगा, फ्रेश वाटर इधर आ जाएगा। और इस घटना को हम क्या बोलेंगे सर? रिवर्स ऑस्मोसिस। इस बात को एक बार बुक में जरूर पढ़ना। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ करते हैं सर? बोलता है डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए। देखो जितने भी समुद्र में जो जहाज चलते, पानी वाले बड़े बड़े जहाज, जिसको सीप बोलते, सीप, उस सीप में पानी कहाँ से पीने वाला यूज करेगा? अरे समुद्र का यूज करते हैं, समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस से, सॉल्ट को अलग कर लेते हैं, नमक को अलग कर लेते हैं। वही काम हमारा फिल्टर मशीन भी करता है। वही बोलता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज डन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, किसके द्वारा? रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे सर एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज्यादा फोर्स करके पढ़ा रहे सर, कहाँ यूज था? एक तो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, आरओ मशीन में यूज होता है। उसके बाद जितने भी प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन या बायोमोलिक्यूल्स, उसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। बोलता है वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के मोलर मास को निकालने के लिए, या अदर बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए, एज दे आर जनरली। देखो बोलता क्या प्रोटीन या बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो मास है प्रोटीन है या फिर बायोमोलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाते, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके हम लोग उसके कॉन्सेप्ट या उसके फॉर्मूला का यूज करके उसके मोलर मास को क्या कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा क्या? दिस मेथड हैज द एडवांटेज, इस मेथड का ये एडवांटेज है ओवर अदर मेथड, अदर जितने भी मेथड निकालने का उसके तुलना में ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हाँ। एज द प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर को आसानी से मेजर कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। अदर मेथड में टेम्परेचर को जैसे बढ़ाएंगे तो प्रोटीन या बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर भी कोई ना कोई सॉल्वेंट होता है, जिसकी वजह से उसको अपना क्या मास को लॉस कर देगा। इसीलिए क्या ऑस्मोटिक प्रेशर के मदद से बायोमोलिक्यूल्स या प्रोटीन आदि का मास को निकालते हैं। बाकी बात यहाँ दिया हुआ एक फॉर्मूला अभी तो पढ़ा चुके हैं हम लोग, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पढ़ा चुके हैं। ये है इसका एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डायलिसिस। डायलिसिस क्या है सर? देखो डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक घटना है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। देखो हम लोग अभी हम क्या बताएं, जैसे हम अभी पानी पी रहे हैं, ठीक है, हम जितना भी खाना खाते हैं, ठीक है, चावल दाल रोटी, इससे क्या मेनली कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आगे जाकर ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूटता है। ये ग्लूकोज जो है आगे जाकर के CO2 एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल में टूटता है, और बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में जा रहा है वो या तो एक टॉयलेट के रूप में बाहर जाता है। अब टॉयलेट के रूप में जो पानी बाहर जाएगा उसको उसको कैसे निकालेंगे, समझो। अब देखो होता क्या, हमारे बॉडी में क्या, बॉडी में हम लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर एक होता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए आर्टरी, एक वेन। तो एक से ब्लड जाता है पूरे बॉडी में, दूसरे से ब्लड
तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको किडनी तक लेके जाता है कौन, ब्लड। अब ब्लड किडनी में जब जाता है तो किडनी में एक फिल्टर मशीन है, किडनी एक तरह का फिल्टर मशीन, ये उससे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को अलग कर देता है और वाटर को प्यूरिफाई करके पूरे बॉडी में फिर से दोबारा भेज देता है। ठीक है। हाँ। अब जिस लोगों का किडनी फेल हो जाता है या किडनी खराब हो जाता है तो उसमें फिल्टर जो है वाटर फिल्टर अच्छा से होगा नहीं, तो वाटर फिल्टर अगर अच्छा से होगा नहीं तो वाटर उसके बॉडी में घूमने लगेगा, जिससे वजह से उसके बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम होगा और ज्यादा बीमार होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ रहे हो, हमारे बॉडी में 2 किडनी होता है, तो एक किडनी खराब भी हो तो हम लोग जीवित रह जाते हैं। ठीक है। अब देखो उस केस में क्या कहता है सर, डायलिसिस किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। तो वही बोलता है आर्टिफिशियल किडनी रिमूव वेस्ट वाटर, आर्टिफिशियल किडनी जो इसको डायलिसिस करते हैं उस प्रोसेस को, ये वेस्ट वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव वेस्ट वाटर प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू ये अलग करता है। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको ऑस्मोसिस ही कहेंगे। इसमें क्या होता है, प्योर पूरे ब्लड को लिया जाएगा इस फिल्टर मशीन के अंदर, इस फिल्टर मशीन के अंदर एक एसपीएम होगा, हाई प्रेशर से एसपीएम के थ्रू क्या प्योर सॉल्वेंट जो है मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर लिया जाएगा और जो ब्लड बचा उसको वापस भेज दिया जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो वाटर को अलग किया गया है, ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे सर, डायलिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, डायलिसिस। डायलिसिस के दौरान क्या होता है, वेस्ट वाटर जो होता है उसको इकट्ठा किया जाता है बॉडी से और फ्रेश ब्लड को वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो ये वे लोग कराते हैं जिनका कहीं ना कहीं किडनी का फेल होता है, वे लोग। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं सर। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 3-4 देखो, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस लेक्चर में नहीं नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ठीक है, देखो बोलता ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर का। तो होगा क्या, मोलरिटी ऑफ दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मोलरिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है केवल और केवल बेटा सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देता है, सॉल्यूट को भी होने देता नहीं। अलाउ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ तो कभी नहीं होगा। डज नॉट अलाउ सॉल्यूट, दोनों बोलता है क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को पास होने, नहीं, ये भी गलत है। ओनली अलाउ सॉल्यूट, सॉल्यूट नहीं, केवल सॉल्वेंट को। अलाउ दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलो सर। बोलता है सी वाटर इज डीसेलिनेटेड, सी वाटर को डीसेलिनेट करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू बेटा, इसको हम व्हेन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस से करते हैं। सीधा आंसर यही मारो। ठीक है, बाकी बात सारा ऑप्शन पढ़ लेना, आंसर यही है। देखो ये क्वेश्चन अगर तुमको चाहिए तो तुम सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे क्वेश्चन हम डाल के रखे हुए, ये क्वेश्चन बोर्ड जेई नीट तीनों का हमने मिक्स करके डाला है, ताकि देखो मेरा मकसद यही है जीरो से हीरो। तो वहां से जाओ, इसको डाउनलोड करो, इसका फोटो कॉपी निकाल लो, उसी का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, हाँ तो इसको बना लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर इज ड्यू टू क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, आंसर यहीं पे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉ मैंगो टू श्रिवल, रॉ मैंगो सिकुड़ जाता है, आम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए कौन जरूर जिम्मेदार है, ऑस्मोसिस। ठीक है, बाकी अदर तो जिम्मेदार है ही नहीं। ठीक है, अगला क्या सर, आगे है व्हाट हैपन व्हेन एग इज केप्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखो अगर NaCl के सॉल्यूशन में कोई भी चीज को रखोगे तो सिकुड़ेगा, चाहे एग ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे एग भी क्या होगा सर, श्रिंक कर जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी बात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के क्लास को बेटा यहीं पे हम समाप्त करते हैं, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन NCERT बुक का और साथ ही साथ जेई और नीट एग्जाम का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ेंगे। 3 लेक्चर में ये यूनिट कंप्लीटली समाप्त होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।